Hello, friends. Welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another knowledgeable video which is based on the subject Hindi, and today I am going to teach you the chapter पदभेद एवं व्याकरणिक कोटि की पहचान भाग 1। तो जो है भाग 1 मतलब देखिए जो चैप्टर है पदभेद, इसमें पदभेद और व्याकरणिक कोटि है ना की पहचान है ना। तो मतलब व्याकरणिक कोटि में ही आता है, व्याकरणिक कोटि आती है पदभेद में, लेकिन कुछ और व्याकरणिक कोटि भी हैं जैसे कि लिंग, वचन और कारक भी हम पढ़ेंगे। तो जो लिंग, वचन और कारक हैं है ना, तो वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो चैप्टर है इसमें ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 चैप्टर का मिश्रण हम लोग एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ये इसका भाग 1 है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें 8 चैप्टर्स का 8 पाठों का मिश्रण है। इसीलिए हमने 5 पार्ट अभी ख़त्म कर दिए और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर है ये 2 वीडियोज़ में मैंने डिवाइड कर दिया है। और रही बात मैथ्स के वीडियो की, तो हाँ मैंने इंग्लिश का वीडियो पहले डाल दिया था, तो मैंने सोचा अब हिंदी का भी डाल देते हैं। हिंदी का इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे चैप्टर, 5 चैप्टर करवाएंगे, तो इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैम्पियंस है ना। तो मतलब हिंदी का भी करवा लें, मतलब ये वाला वीडियो और इसका जो अगला पार्ट है इसके बाद हम मैथ्स का वीडियो डाल देंगे, ठीक। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पदभेद व्याकरणिक कोटि की पहचान। पद क्या होता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। सार्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। तो वो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे ही पद कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, मतलब डिफ़िकल्ट शब्दों में, तो जो व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया वाली विभक्ति, वचन, बहुवचन, एकवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह, शब्दों का समूह नहीं, वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे राजा वन में गया, इसमें राजा, वन, में और गया चार पदों से बना है। जो वाक्य है 4 पदों से बना है। पद के भेद, पद के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, 5वां अव्यय। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उनके धर्म, स्वभाव को सूचित करने वाले शब्द भी संज्ञा होते हैं। मतलब संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी शब्द से हमें किसी भी चीज़ का नाम पता चल रहा हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी इंसान का, किसी भी मतलब व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का, है ना, या फिर जगह का, है ना, स्थान का, है ना, तो उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उनके स्वभाव को सूचित करने वाला शब्द भी होता है ना, भाववाचक संज्ञा में, है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो मेनली 3 होते हैं, लेकिन जो है इधर आपके 2 और भी तो होते हैं, द्रव्यवाचक, है ना, और अपना समूहवाचक, है ना। तो उनको यहाँ पे भी मेनली कैटेगरी में रखा गया।
तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जातिवाचक संज्ञा वो शब्द जो कि एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी का बोध करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी किसी स्पेसिफिक नदी के बारे में तो बात नहीं करे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इंडस, किसी स्पेसिफिक नदी के बारे में तो बात नहीं हो रही। नर्मदा, तुंगभद्र, तो स्पेसिफिक नदी के बारे में तो बात नहीं हो रही ना। नदी बोला गया है तो क्या और एक ही प्रकार की क्या है, ये एक ही प्रकार के शब्द है ना, तो ये जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक, आदमी, तो अब इस नाम तो दिया नहीं गया है, आदमी बोला गया, आदमी तो कितने सारे होते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, है ना। पेड़, तो कोई बिल्कुल वो तो करा नहीं गया है कि कौन सा पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, है ना। नगर, ये तो बताया नहीं गया है कि कौन सा नगर, है ना, इत्यादि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। ठीक, और ये याद रखना कि संबंधियों यानी कि चाचा चाची, दादा दादी, उनके नाम नहीं, चाचा चाचा, दादी दादी, ये सब। व्यवसायों जैसे कि पुलिस, है ना, तो ये पदों, IAS ऑफिसर, है ना। पशु पक्षियों, है ना, पशु पक्षियों जैसे कि बुलबुल, कोयल, कौवा, है ना। प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द होता है जिसमें किसी खास व्यक्ति, जिसमें स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करी जा रही है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, गीता, रीता, नेहा, सुनैना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रिटेन, नाम मिल लिया तो चलो खैर, भारत, अपना भारत महान है, मतलब एवरी कंट्री इज़ गुड, है ना, बट अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री होती है, इत्यादि, है ना। मतलब जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ का नाम, ठीक, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों, नदियों, देशों, नगरों, समुद्रों, पहाड़ों, त्योहार तथा दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, त्योहार बहुत सारे होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस, बैसाखी, ऐसा सब, है ना। ये सब क्या है, त्योहारों के नाम है। समुद्रों जैसे कि समुद्रों, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन है, ये समुद्र का नाम थोड़ी ना है, सॉरी ये तो ओशियन का नाम है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। समुद्र का नाम ले लेते हैं हम, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु के स्वाभाविक क्रिया, व्यापार तथा भावदशा सामने आती, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया, व्यापार मतलब भावदशा, मन की दशा सामने आती है, वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे भलाई, दयालु, मिठास इत्यादि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे लड़का, जातिवाचक संज्ञा लड़कपन। मतलब जो भाववाचक संज्ञा उसका जो निर्माण होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अतिरिक्त, मतलब जातिवाचक संज्ञा तो है ही, उसमें सर्वनाम लगा दिया तो क्रिया लगा दी, है ना, तो विशेषण है तो व्यय में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लड़का था, जातिवाचक संज्ञा उस पन लगा दिए, लड़कपन। अपना, पन, सर्वनाम।
मतलब जातिवाचक संज्ञा प्रत्यय, जातिवाचक संज्ञा ही नहीं हमेशा लगती है। सर्वनाम, सॉरी पहले गलत बताया था कि सर्वनाम क्रिया और अव्यय जो होते हैं ना वो भी पहले लगते हैं, कभी कभी वो लगते हैं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा लगते हैं। प्रत्यय तो बहुत सारे होते हैं, है ना, वो शब्दांश जो कि शब्द के अंत में लगकर शब्द को नया अर्थ देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लड़कपन, मिठास। फॉर एग्जाम्पल, आपने बढ़िया रसमलाई खाई, आपको मिठास लगी, लेकिन अगर आपको वहीं किसी ने बहुत ही लाल मिर्च में फॉर एग्जाम्पल 2x स्पाइसी मैगी खिला दी, है ना, तो वो कितनी मिर्ची लगेगी, तो वो कड़वाहट, वो भी भाववाचक संज्ञा है। मुझे क्या है, रोना गन, है ना, तो रोना तो नहीं है भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया होती है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनसे व्यक्ति या वस्तुओं की अधिक संज्ञा का भाव प्रकट होता है। ठीक, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें भीड़ होती है, जिसमें जब अधिक संज्ञा का भाव प्रकट करना होता है तो समूहवाचक। जैसे मेला में झुंड होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। दल, सभा, गुच्छा, कुंज इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिनमें तरल वस्तु या नाप तौल की वस्तुओं का बोध होता है। तरल वस्तु मतलब वो वस्तु जो कि नाप तौल जिसकी करी जाती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध इत्यादि। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। विकार शब्दों के रूप तथा प्रयोग को परिवर्तित करता है। जो विकार है वो शब्दों के रूप तथा प्रयोग को परिवर्तित करता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के कारण होता है। समझ में आया? ठीक। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, उसका, तुम्हारा, वह, यह, कोई, कौन आदि। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वो सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले जो बोल रहा है, सुनने वाले जो सुन रहा है, जिसकी बात हो रही है। अगर किसी के तीसरे की बात हो रही है तो उसे पता है क्या कहते हैं हिंदी में? पंचायत हो रही है। हम लोग कहते नहीं है ना, तो वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और उसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे बात करूँगा, यह काम मेरा नहीं है, हम सब आज़ाद है, तो इसमें मैं, मेरा, हम क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जिससे बात करी जाती है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। तुम क्या हो? मध्यम पुरुष। हम हैं, हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो। तुझे राम, फॉर एग्जाम्पल तू, तुम, मेरा, तेरा आदि, है ना, ये एग्जाम्पल्स है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करी जाती है वह अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, वे, उनका, उसके, उसकी। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। अन्य पुरुष सर्वनाम। वह, वे, वह अन्य पुरुष है। उसके वह बहुत ही सरल सा चैप्टर है, वह इस काम को कर लेगा। वह, ये, उनका, उसके, उसकी आदि। निश्चयवाचक, उसकी किताब मेरे पास है, उसकी, मुझे उनके पास जाना होगा, वह इस काम को कर लेगा। वह, उनके, उसकी क्या है? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चय
निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब वह सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब जिसकी क्वांटिटी हमें पता रहती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि, है ना। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक, तो किसी तरफ संकेत कर रहा, फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर वह जीत गया, तो क्वांटिटी नहीं, मतलब निश्चय कि हाँ किसी निश्चित वस्तु प्राणी का ज्ञान होता है, तो निश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर वह जीत गया, तो वहाँ पे पॉइंट आउट किया जाता है कि वह जीत गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मतलब अनिश्चयवाचक का अपोजिट सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो, जैसे कोई, कुछ, सब आदि। सड़क पर कोई गिर गया, अब हमें पता नहीं कि कौन गिर गया। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कह रहे हैं क्या है, ये वो सर्वनाम है जो कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। अगर हम बोलते लाठी भैंस, तो क्या कुछ होता, जो करेगा सो भरेगा, जिसमें जो सो आदि में रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, कैसे, क्या आदि। तुम कौन हो। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है। अनिजवाचक सर्वनाम होते जैसे आप भला तो जग भला, जिसमें जो वक्ता होता है यानी कि बोलने वाला तो अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करे, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर अब हम आते क्रिया पे, अपने तीसरे चैप्टर पे हम आ गए। वेरी गुड, जो अभी भी वीडियो देख रहा है वेरी गुड, पढ़ो, है ना। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है ना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल स्कूल जा रहा है, तो ये कोई कार्य हो रहा है कि अनिल स्कूल जा रहा है। मोहन ने खाना खाया, जा रहा है, खाना खाया, नहीं सॉरी, खाया और जा रहा है क्या, क्रिया। इन वाक्यों में जा रहा है और खाया से कार्य के होने का पता चलता है, तो ये जाना खाना क्रियाएं हैं। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, और जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। धातु क्या होती हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इन्हीं धातुओं से भिन्न भिन्न क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे पी से हम क्या कहते हैं, पीना, पी रहा है, पी लो, पीकर पूर्वकालिक क्रिया हो गई। खाकर, खा लो, खाना, खाया, जा आ, पढ़ना, पढ़कर, पढ़ लो, चल इत्यादि, है ना। क्रिया के प्रकार, क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो एक कर्म क्या होता है, कर्ता ने कर्म के कर्ता ने कर्म को कारण से, है ना। तो जो कर्म होता है कर्म क्या होता है, कर्म जो होता है बेसिकली एक्शन होता है जो कारक होता है, उसमें जो कर्म को होता है वही होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कर्म क्या होता है। तब तक आप बताओ। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रियाएं अपने कर्म के साथ होती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। वो क्रिया जिसमें क्रिया जो है अपने कर्म के साथ है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण कुत्ते को रोटी खिलाता है, इसमें क्रिया खिलाना का प्रभाव कुत्ते पर पड़ता है, अर्थात कुत्ते को खिलाना क्रिया का कर्म है। तो मतलब क्या होता है, एक्शन होता है ना, मतलब कुत्ते को खिलाना क्रिया का कर्म है, तो ये सब कर्म क्रिया होते हैं। तो कर्म मतलब एक्शन। अकर्मक क्रिया, जो क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती हैं। अब कहोगे कि अगर कर्म मतलब एक्शन, तो अरे मतलब कुत्ते को खिलाना है, पे किसी स्पेसिफिक को, है ना। कुत्ता यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना। वो क्रिया होती हैं। जैसे सविता हंसती है, इसमें हंसना का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अकर्मक क्रिया है।
संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य की क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? ये क्रिया का समान रूप होता है, सामान्यतः इसका ही अधिक उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने पतंग उड़ाई, चित्रकार ने चित्र बनाया, हमने कमरे की सफाई की, रचना ने नया सूट खरीदा। इसमें खरीदा, सफाई की, बनाया, उड़ाई क्या है? सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा क्रिया तो हैं लेकिन वो एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने पुस्तक पढ़ ली, तो इसमें पढ़ और ली दो अलग अलग क्रियाएं लेकिन एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। गायक घंटों तक गाता रहा, इसमें गाता और रहा अलग अलग क्रियाएं लेकिन एक ही काम को पूरा कर रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित अंश संयुक्त क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? वो क्रियाएं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणात्मक शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों औरतें देर तक बतियाती नहीं, चोर झुठलाने का प्रयास करता रहा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बतियाना, झुठलाना, इठलाना, है ना, ये सब क्या है? नाम धातु। मतलब लाना है तो आना लगा दो या तो आता लगा दो, मतलब लिंग के अनुसार आती आता लगा दो। प्रेरणार्थक क्रिया है ना, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणा या दूसरों से कार्य को करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब जो करता है ना, यहाँ बहुत आलसी होता है, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है और दूसरों से कार्य करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन नौकर से खाना, डू नॉट ऑफेंड। फॉर एग्जाम्पल, मोहन नौकर से खाना बनवाता है तो बनवाता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। धुलवाती, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब मुख्य क्रिया से ठीक पहले कोई क्रिया की जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़का पढ़कर लिखने लगा, पढ़कर, मजदूर खाना खाकर सो गया, उसमें इन क्रिया से पहले क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेष, मतलब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं? जो मेन वर्ग के बारे में और बताती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे विशेषण की। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, मतलब जिस शब्द से हम क्या संज्ञा और सर्वनाम के बारे में और जानते हैं वो विशेषण कहलाता है। जैसे यह सुंदर घर है, इन वाक्य में सुंदर, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है क्योंकि यह घर की विशेषता बता रहा है। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है तो उसे विशेष्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एक ईमानदार लड़का है तो इसमें ईमानदार शब्द मोहन की विशेषता बता रहा है तो यहाँ ईमानदार विशेषण तथा मोहन जो क्या है? विशेष्य है। प्रविशेषण, प्रविशेषण का तो विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजू बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा की भी विशेषता बता रही है कि बहुत अच्छा लड़का है तो इसमें बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत, है ना। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? वह शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम के गुण, दिशा, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उनके गुणों को पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, दिशा, दोष, रंग, काला, नीला, सफ़ेद, है ना, ये सब का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, सुंदर, कुरूप, नीच, सफ़ेद, नीला, नया, पुराना, स्वस्थ, रोगी, बाहरी, भीतरी आदि। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वह विशेषण जिनसे संख्या का बोध होता है वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा, पाँचवा, दोगुना, प्रत्येक, बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण से नाप तौल आदि का पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 किलो, 2.5 मीटर, ज़रा सा, बहुत सा, कुछ, मतलब जिससे क्रिया के नाप तौल का पता चलता, जिससे विशेषण से नाप तौल आदि का पता चले। किसके नाप तौल का? संज्ञा सर्वनाम के नाप तौल का। ज़रा सा, बहुत सा, कुछ, 2.5 मीटर, 5 किलो आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तो निश्चित मतलब जिसमें क्वांटिटी हमें पता हो एग्जैक्ट, और मतलब जिसमें हमें अच्छी तरीके से नाप तोल पता हो, और जिसमें हमें नाप तोल ना पता हो। ठीक है, इतने अच्छे से संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? वो विशेषण जो कि संख्या की ओर संकेत करते हैं, सर्वनाम की ओर, वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर, वह आदमी, यह बाग, वह लड़की, ये वही है। तो यह वही में पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो वही सर्वनाम है। विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय पद में प्रत्यय लगाकर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल संज्ञा से कैसे विशेषण बनाते हैं? नगर, नागरिक, आलस, आलसी, ऋण, ऋणी, इतिहास, ऐतिहासिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, भूमि, भौमिक, परिवार, पारिवारिक, प्रांत, प्रांतीय। तो ये ऐसे मतलब संज्ञा में हम लोग प्रत्यय लगा के क्या विशेषण बनाते हैं। अब सर्वनाम में से हम लोग प्रत्यय लगा कर कैसे विशेषण बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल यह ऐसा, कौन कैसा, वह वैसा। ऐसे नहीं बोलेंगे, यह ऐसा, कौन कैसा, वह वैसा। जो जैसा, तुम तुमसा, मैं मुझसा। क्रिया से विशेषण कैसे बनाते हैं? तो भागना भगौड़ा, बेचना बिकाऊ, लड़ना लड़ाकू, पूजना पूजनीय, पीना पियक्कड़, भूलना भुलक्कड़, मरना मरणशील। अव्यय से विशेषण बनाना, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, बाहर बाहरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, भीतर भीतरी। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे रानी घर के अंदर है, राजा घर के अंदर है, तो चाहे रानी कर दो, चाहे राजा कर दो, चाहे गीता कर दो, चाहे राम कर दो, चाहे राधा कर दो, चाहे सुरेश कर दो, है ना। तो अंदर अंदर ही रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़के हो जाए, बदल नहीं जाएगा। काल चाहे थे चाहे हैं। ठीक है, यहाँ रेखांकित अंश अव्यय है क्योंकि उन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कालवाचक, इससे क्रिया की काल यानी कि समय का बोध होता है, जैसे कल, परसों, जब, कभी, फिर, तभी, ये सब है ना। स्थानवाचक / दिशावाचक क्रिया विशेषण, इससे क्रिया की स्थान, दिशा का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इससे क्रिया की होने की रीति का, ढंग का बोध होता है। रीति ढंग का बोध होता है, जैसे धीरे धीरे, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, कैसे, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही वो वहाँ से चला गया। परिमाणवाचक विशेषण, इससे क्रिया की मात्रा, अधिक्य, न्यूनता या पर्याप्तता का बोध होता है, जैसे कुछ, अधिक, बहुत, खूब, कम, जरा, उतना, कितना आदि। ठीक। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वो अव्यय जो शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, उदाहरण नदी की ओर जंगल है, विद्यालय के सामने कूड़ा मत फैलाना। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि विद्यालयों के सामने कूड़ा मत फैलाना, तभी के सामने ही रहेगा। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक शब्दों से पहले के, से जैसे परसर्ग अवश्य लगे होते हैं, तो ऐसे पहचान सकते हो। काल, दिशा, स्थान, कारण, उद्देश्य आदि के आधार पर इनके निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक के पश्चात, के बाद, के पहले। दिशावाचक की ओर, की तरफ। स्थानवाचक के ऊपर, के नीचे, के बगल। कारणवाचक के कारण, की वजह से। उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु, के वास्ते। साधनवाचक के सहारे, की मदद से।
तुलनावाचक की अपेक्षा से अच्छा, से बढ़िया, संगवाचक के साथ, के संग, विषयवाचक के बारे में, के विषय में, समतावाचक की भांति, के तुल्य, के योग्य। तो मतलब ये आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है टाइप्स, और आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। प्रैक्टिस, बाकी प्रैक्टिस करिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वो अव्यय शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पहला तो होता है, तो इसके द्वारा मुख्य वाक्य या एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं। इसके चार भेद होते हैं: संयोजक, और, एवं, तथा। विभाजक या, अथवा, नहीं तो, चाहे, काहे, क्या क्या, न और न। विरोधदर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, ना, केवल, बल्कि, वरन, परिमाण निमित्त दर्शक, इसलिए, अतएव। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। कारणवाचक क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक की, ताकि, जिससे कि। संकेतवाचक यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर, हालांकि, तो भी, मतलब डॉट डॉट मतलब वर्ड्स के बाद तो भी यूज़ हो रहा है, इसलिए डॉट डॉट लगा है। स्वरूपवाचक की, अर्थात मानो, विस्मय आदि बोधक शब्द अव्यय क्या होते हैं? ऐसे अव्ययों ऐसे हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभावों का बोध होता है, इसलिए उन्हें भावबोधक अव्यय भी कहा जाता है। जिस विस्मय प्रकट करते हैं, विस्मय आदि बोधक होते हैं। ये अव्यय निम्न प्रकार के होते हैं: हर्षबोधक वाह वाह, शाबाश, आहा, जय। शोक बोधक आह, ओ, अह, हाय, ऊ, काश। आश्चर्य बोधक ए, ओहो, क्या, वाह। तिरस्कार बोधक हट, दूर, अरे, छी, वाह। संबंध बोधक रे, जी, अरे, अरी, अजी, भाई। अनुमोदन बोधक हाँ, हो, ठीक, अच्छा, ठीक। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। राम वन गए वाक्य में संज्ञा शब्द है राम और वन। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा के, और राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वन कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है पेड़। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है मिठास। तुम्हें उसकी बात माननी ही होगी। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? उसकी। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। राधा नाचती है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे किसी पर प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? श्यामू ने नहीं, क्षमा मुझसे रोज खाना बनवाती। यहाँ पे बी गलत है, सी राइट है। यश संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। यशस्वी, यशस्वी है। भूगोल, ये गलत है, ठीक। भूगोल शब्द से बना विशेषण है। भूगोल शब्द से बना कौन सा विशेषण है? भौगोलिक, ठीक। अव्यय होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय के मुख्यतः कितने बोध होते हैं? 4। लेकिन हमने कितने पढ़े? हमने भी तो 4 ही पढ़े है ना। मैं कल वहाँ गया तो इसमें क्या विशेषण है? वहाँ। मैंने विधि के साथ खाना खाया, संबंध बोधक। अव्यय। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। निम्न में से विस्मयादिक बोधक अव्यय है। शाबाश। ये जो अव्यय है इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। और आई होप आप सभी को मेरे आज की वीडियो पसंद आई होगी।
आज मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ाए, वो भी इतना जल्दी। तो गाइस इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक तो कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स और कमेंट करके बताओ कि समझ आया कि नहीं आया। नहीं दोबारा देख लेना है।